हु वाज कॉल्ड एग्रेम्स और जेंड्रेम्स बाय द ग्रीक राइटर्स। ग्रीक राइटर्स द्वारा एग्रेम्स और जेंड्रेम्स किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है धनानंद को, ऑप्शन 4। ठीक है, अब धनानंद कौन था? धनानंद नंद डायनेस्टी का, या नंदा डायनेस्टी एक ही चीज़, नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था धनानंद। ठीक है, और नंद डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो कौन था? फाउंडर उग्रसेन। ठीक है, इनके 8 बेटे थे, जिसमें से धनानंद जो था सबसे यंगेस्ट था, सबसे छोटा। हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ चोल डायनेस्टी टू कनकर श्रीलंका को जीतने वाला जो था चोल डायनेस्टी, उसका पहला राजा कौन सा था? तो उसका देखिए वो थे राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र चोल फर्स्ट, ये नाम है इनका। ठीक है, ऑप्शन 2। और जो चोल डायनेस्टी थी ये सदर्न इंडिया में थी, सदर्न इंडिया। इन विच ईयर डिड तैमूर लंग इन्वेड इंडिया? इंडिया पर तैमूर लंग का कब आक्रमण हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1398 AD, 1398 AD में हुआ था, और ये दिल्ली सल्तनत पे हुआ था। दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली पर हुआ था। ठीक है, और इस टाइम पर, इस पीरियड पे तुगलक डायनेस्टी रूल कर रही थी दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, तो उस टाइम पे जो रूलर था उसका नाम था, जिस टाइम ये इन्वेड हुआ, आक्रमण, नादिर, सॉरी दोबारा लिखता हूँ, सॉरी नॉट नादिर, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। ये रूलर था उस टाइम पे जिस समय आक्रमण हुआ। वेयर वाज द वैकोम सत्याग्रह 1924 से जो 1925 तक हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तो वो कहाँ पर हुआ था? ये आपका हुआ था त्रावणकोर में। ठीक है, और त्रावणकोर आपका पड़ता है केरल में। ठीक है, ऑप्शन 1। और इसका एम क्या था, मतलब ये हुआ क्यों था? ये हुआ था अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? अनटचेबिलिटी इन हिंदू सोसाइटी, जो हिंदू सोसाइटी में छुआछूत है उसके अगेंस्ट ये वैकोम सत्याग्रह किया गया था। बुद्धिज़्म वाज डिवाइडेड इनटू महायान और हीनयान ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? किस रूलर के दौरान जो बुद्धिज़्म था वो डिवाइड हुआ था महायान और हीनयान में? तो ये आपका हुआ था कनिष्क के टाइम में। ठीक है, ऑप्शन 1। देखिए, सबसे पहले बुद्धिज़्म, इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? गौतम बुद्ध। ठीक है, ये फाउंडर हो गए। अब हुआ क्या, बुद्ध के जाने के बाद, आफ्टर बुद्धा, तो बुद्धिज़्म में क्या हुआ था? बुद्धिज़्म में अलग अलग धारणाओं को लेके लोगों के अपने अपने सेक्ट बनने लगे थे, सेक्ट में डिवाइड होने लगा था। ठीक है, सेक्ट डिवाइड। लेकिन उस डिस्प्यूट को, जो डिस्प्यूट यहाँ क्रिएट हो रहा था, उस डिस्प्यूट को जो कनिष्क के द्वारा जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कराई गई थी, कुंडल ग्राम कश्मीर में, तो वो इन वाले डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए हुई थी, टू सेटल द डिस्प्यूट्स। ठीक है, ये इसीलिए हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो बुद्धिज़्म था वो आपके 2 ग्रुप में टूट गया, एक आपका हीनयान और एक आपका महायान। ठीक है, तो हीनयान और महायान में फ़र्क क्या है? इनकी धारणा थी कि ये जो भगवान बुद्ध को थे उसकी आइडल वर्शिप, मतलब मूर्ति पूजा के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, और इन्होंने जो पाली लैंग्वेज में अपनी एजुकेशन को प्रमोट किया। ठीक है, पाली लैंग्वेज, और ये जो थे ये आइडल वर्शिप
के फेवर में थे, और महायान जो थे वो बुद्ध को गॉड मानते थे। और इन्होंने जितने भी अपनी एजुकेशन को प्रमोट किया वो संस्कृत भाषा में किया, संस्कृत लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज थॉट टू हैव डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक्स विद मेसोपोटामिया। ठीक है, हड़प्पा की ऐसी कौन सी साइट है जिसका संबंध मेसोपोटामिया के से व्यापार के थ्रू जोड़ा जाता है? तो ये है आपकी साइट लोथल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन लोथल है। और क्यों? क्योंकि लोथल में यहाँ पर ईरानियन सील मिली थी। ठीक है, जो कि सबूत है कि वहाँ पे ट्रेड हुआ करता था मेसोपोटामिया से। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। दिल्ली से आगरा के सुल्तान ने अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, तो ये आपका किया था सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन 1। हुआ क्या था एक्चुअल में, जो सिकंदर लोदी है इसकी एक इच्छा थी कि वो ग्वालियर का जो फोर्ट है उसको जीत सके। ठीक है, हालांकि ये इसकी इच्छा ही रहेगी लास्ट टाइम तक। तो ग्वालियर के किले को जीतने की इच्छा से इसने क्या किया था, 1503 एडी में आगरा को इस्टेब्लिश किया। ठीक, और उस टाइम पे आगरा को सिराज के नाम से जाना जाता था, सिराज। फिर क्या हुआ, उसके बाद इसने 1806 में दिल्ली से अपनी जो कैपिटल है उसको आगरा ट्रांसफ़र किया, ताकि वो जो ग्वालियर फोर्ट है ना आपका, उसको जीत सके, लेकिन कभी जीत नहीं पाया। हु वॉज इलेक्टेड द कांग्रेस प्रेसिडेंट आफ्टर द एंड ऑफ द त्रिपुरी क्राइसिस। ठीक है, त्रिपुरा क्राइसिस के बाद कांग्रेस का प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया गया? तो देखिए, बहुत ही छोटी सी स्टोरी है इसके पीछे और इंटरेस्टिंग है। तो फिलहाल मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, आपका ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको इलेक्ट किया गया था। क्यों किया गया था, कैसे किया गया, ये बताता हूँ। 1938 में आपका हुआ था हरिपुरा सेशन। ठीक है, आईएनसी की बात हो रही है, ये आईएनसी के जो सेशन होते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हरिपुरा सेशन होता है। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस इनको इलेक्ट किया गया था अध्यक्षता के लिए, प्रेसिडेंट के तौर पे। ठीक है, फिर अगला सेशन जो हुआ 1939 में, वो हुआ त्रिपुरा में, त्रिपुरा सेशन। इस वाले सेशन में क्या हुआ, इसमें भी सुभाष चंद्र बोस को ही इलेक्ट किया गया, मतलब सुभाष चंद्र बोस ही इलेक्ट हुए। इन्होंने डिफीट कर दिया किसको, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, इनको डिफीट करके ये जीत गए सुभाष चंद्र बोस। बट जो ये पट्टाभी सीतारमैया थे, गांधी जी वाज इन फेवर ऑफ पट्टाभी सीतारमैया। वो चाहते थे कि सीतारमैया जी बने। ठीक है, लेकिन ये हार चुके थे। तो आईएनसी ने फिर क्या किया, एक प्रस्ताव पारित किया और ये कहा कि गांधी जी जिसका भी नाम सजेस्ट करेंगे उसको इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन इस सब ड्यूरिंग दिस कोर्स, इस पीरियड के दौरान ये जो सब चीज़ें हो रही थी, उसमें सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब इन्होंने रिज़ाइन कर दिया और गांधी जी ने भी यहाँ पे फिर नाम सजेस्ट किया नहीं, उन्होंने भी नो नेम सजेस्ट। तो हुआ क्या, फिर लास्टली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। ये कहानी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग चेयर्ड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? पहले ही समझते हैं ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है क्या। ठीक है, जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है आपकी, ये एक पीस कॉन्फ्रेंस थी, पीस कॉन्फ्रेंस। और ये किसके बिटवीन थी? बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड प्लस इंडियन
जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ थी, ठीक है, उनके बीच में थी। और किस मैटर पे थी? टू डिस्कस विच टॉपिक? टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। इस बेस पे ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी हो रही थी, ठीक है। और ये हुई कितनी हैं आपकी? ये आपकी हुई हैं तीन RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी हुई है। तो जो पहली आपकी हुई है वो हुई है 1930 से 1931 में। दूसरी जो हुई है वो हुई है 1931 में। और तीसरी जो हुई है वो हुई थी 1932 में। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है फर्स्ट वाली की। तो फर्स्ट वाली की जो अध्यक्षता की थी वो आपकी की थी राम से मैकडोनाल्ड, ठीक है, ऑप्शन 4। द चालुक्य रूलर पुलकेशिन्स विक्ट्री ओवर हर्षवर्धन वाज इन ईयर। मतलब पुलकेशिन और हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 618 AD में, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर वाज द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स? कौन सा सबसे ज़्यादा जो ऑर्थोडॉक्स था, रूढ़िवादी सूफी ऑर्डर, वो कौन सा था? तो वो आपका था नक्शबंदी, ठीक है। इसमें एक्चुअल में 11 प्रिंसिपल्स की बात की गई थी, ठीक है। उसमें तो नहीं घुसेंगे, वो ज़्यादा डीप हो जाएगा। और ये जो है मेजर सूफी ऑर्डर कैसा है? मेजर सुन्नी, 2 सेक्ट में डिवाइड है ना, मुस्लिम भी, तो शिया और सुन्नी। तो ये मेजर सुन्नी स्पिरिचुअल सूफी ऑर्डर है, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एका ब्राह्मण हैज़ बीन यूज्ड? एका ब्राह्मण टाइटल कह लीजिए, ये जो शब्द है वो किसके लिए यूज़ किया गया? तो ये किया गया है गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए, ऑप्शन 4, ठीक है। और ये बिलोंग करते थे सातवाहन डायनेस्टी को, वाहन डायनेस्टी, ठीक है। और ये इसके 23वें नंबर के रूलर थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी। ये इन्हीं को बोला गया था एक ब्राह्मण। Who was the first person to be selected for individuals सत्याग्रह ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट? ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए पहला चुना जाने वाला पर्सन कौन था? तो इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए जो चुना था वो किसने चुना था? तो ये आपका महात्मा गांधी जी ने चुना था, ठीक है। सत्याग्रह इन्हीं का चलाया हुआ आंदोलन था, ठीक है। तो उसमें इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए इन्होंने महात्मा गांधी ने चुना था। तो पहले नंबर पे जिसको चुना था तो वो थे आपके आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, इनको चुना था। और दूसरे नंबर पे जिनको चुना था वो आते आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इनको चुना था। तो फर्स्ट पूछ रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन आपके आचार्य विनोबा भावे हो गए, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अब किस लिए चुना था? टू स्टार्ट पर्सनल सत्याग्रह, इसलिए चुना था महात्मा गांधी जी ने इन दोनों को, पहले नंबर पे इनको, दूसरे नंबर पे इनको, कि भाई आप स्टार्ट कीजिए अपना पर्सनल सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का मीन क्या है आपका? सत्य का आग्रह, ठीक है। यानी कि आप ही इस चीज़ की शुरुआत कीजिए, किस चीज़ की? होल्डिंग टू द ट्रूथ को जब आप करेंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। माउंटबेटन प्लान, जून 1947 भी इसको बोलते हैं प्लान, प्रोवाइडेड फॉर ए रेफरेंडम इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस? किस प्रोविंस के लिए उन्होंने एक रेफरेंडम करवाया था? तो देखिए माउंटबेटन प्लान जो आया था वो इंडिया के डिवीज़न से रिलेटेड है, ठीक है। किस किस में? एक तो हिंदुस्तान, इंडिया, और एक पाकिस्तान, ठीक है। ये माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत इन्होंने एक रेफरेंडम करवाया था। एक्चुअली एक लोकेशन है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, ये
ये जो लोकेशन थी यहाँ पर ये रेफरेंडम कराया गया था। और किस लिए किया गया था कि आप किसको ज्वाइन करना चाहते हैं, टू ज्वाइन, वेदर टू ज्वाइन पाक और इंडिया, इसलिए ये रेफरेंडम कराया गया था। द हड़प्पन साइट मांडा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, तो ये आपका है जो स्थित है चिनाव रिवर पे, ठीक है। विच ऑफ द ऋग्वेद मंडल इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोम, तो जो सोम मंडल है वो है आपका 9th नंबर का मंडल, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और जो आपका ऋग्वेद है वो डिवाइड है 10 मंडल्स में, ये भी पूछा जा सकता है। और वेदों से रिलेटेड जानकारी लीजिए। 4 टाइप के वेद होते हैं आपके, कौन कौन से, ऋग्वेद, रुकिए मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद, ठीक है। ये 4 वेद हैं आपके। तो इनको और क्या क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है द बुक ऑफ मंत्र, मतलब इसमें हर टाइप के मंत्र आपके दिए हुए हैं। सामवेद को बोला जाता है द बुक ऑफ चैंट, मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाए ये सब इससे रिलेटेड इसमें है। और यजुर्वेद में जो है आपका रिचुअल्स, किसी चीज़ के लिए क्या रीति रिवाज, किस तरीके की वेदियाँ होनी चाहिए, इस तरीके से क्या करने से क्या होगा, इस टाइप से होगा ये चीज़ें। और अथर्ववेद को बोला जाता है द बुक ऑफ स्पेल, स्पेल मतलब मैजिशियन, मैजिक, जादू टोना, इससे रिलेटेड है ये सब। मंगोल्स अंडर चंगेज खां इन्वेडेड इंडिया अंडर हुज रेन, किसके साम्राज्य के दौरान चंगेज खान ने, जो कि एक मंगोल था, इंडिया पर आक्रमण किया था, तो वो उसने किया था इल्तुतमिश के टाइम पे, ठीक है। ऑप्शन 3। और इल्तुतमिश कौन था, ये स्लेव डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कह लीजिए और उसका फाउंडर कह लीजिए, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। बैक टू वेदास हुज स्टेटमेंट इज दिस, ये बात किसने कही थी कि वेदों की ओर लौटो, तो ये कही थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है, जो कि फाउंडर हैं, किसके फाउंडर हैं, ये फाउंडर हैं आर्य समाज के, आर्य समाज। और ब्रह्म समाज के कौन है, ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन रॉय। हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी, पंजाब केसरी किसको बोला जाता है, तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को बोला जाता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो कौन था, वो थे आपके उग्रसेन, ठीक है, उग्रसेन, जिनको महापद्म नंद भी बोला जाता है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। उग्रसेन इनका नाम जो पड़ा था ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के अनुसार था, जो बुद्धिस्ट परंपराएं थी उनके अनुसार इनका नाम उग्रसेन था, और वैसे इनका नाम महापद्मा नंद था। द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज वाज इन द कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, मेगास्थनीज जो आया था वो किसके दरबार में आया था, तो ये आपका आया था चंद्रगुप्त के दरबार में, ठीक है। और ये किसका एम्बेसडर था, ये सेल्यूकस का एम्बेसडर था। द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत डन इन मुगल पीरियड इज नोन बाई विच नेम, जो महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और रज्मनामा इसका मीन होता है बुक ऑफ वॉर, यानी कि एक टेल, एक कहानी ऑफ वॉर, युद्ध की, ठीक है, ये इसका मीन है। इन विच ईयर डिड खुदीराम बोस ट्राई टू असैसिनेट किंग्सफोर्ड इन मुजफ्फरपुर में, ठीक है। मुजफ्फरपुर कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है बिहार में, ठीक है। किंग्सफोर्ड को असैसिनेट मतलब मारने की कोशिश की थी किस ईयर में, तो देखिए ये इन्होंने की थी 30 अप्रैल 1908 को, ठीक है। और खुदीराम अकेले नहीं थे, इनके साथ में और कौन थे, प्रफुल्ल चाकी, ये इनके साथ में थे, ठीक है, CHAKI।
प्रफुल्ल चाकी इनके साथ में थे। और इन्होंने किसको, किंग्स फोर्ट को असैसिनेट किया था। और किंग्स फोर्ट कौन था, ये थे आपके चीफ प्रेसिडेंसीज मजिस्ट्रेट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका 1908 AD। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जो इलेक्ट किया गया था पहला भारतीय, वो कौन थे? तो ये थे आपके दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 3। द टर्म स्तूपा या स्तूप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ गौतम बुद्ध लाई। गौतम बुद्ध के जीवन के किस पार्ट से स्तूप का संबंध है? तो वो है आपका डेथ से। ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। एक्चुअल में जो स्तूप है वो कुछ इस तरीके से गुम्बद लाइक स्ट्रक्चर, फिर ये इस तरीके से आपका बना होता है, स्टोन का बना होता है ये सब। तो जो पहले क्या था, पहले वाले जो स्तूप थे उसमें बुद्धास एस मतलब राख, ठीक है, उसको उसमें रखा गया था। तो इसीलिए जो स्तूप हैं वो बुद्ध की लाइफ के डेथ वाले पार्ट से रिलेट करते हैं। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। लास्ट रूलर जो है वो आपके विष्णु गुप्त हैं। वेयर वाज गुरु गोविंद सिंह एजुकेटेड एंड लर्न पर्सियन। पर्सियन उन्होंने कहाँ से की, अपनी जो शिक्षा दीक्षा थी वो कहाँ की थी? तो ये इन्होंने की थी आनंदपुर साहिब में। ठीक है, और इनके साथ एक फैक्ट और है, ये लीडर ऑफ सिखों के लीडर बने थे, या कह लीजिए 10th सिख, 10वें नंबर के सिख गुरु बने थे। और कब बने थे? एट द एज ऑफ 9, जब ये 9 साल के थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रीकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले उसका नाम क्या था, वो किस नाम से जानी जाती थी? तो ये जो 2 संस्था थी, ये 2 थी, टू मेन ऑर्गेनाइजेशन थी, मेन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, पहली कौन सी थी? पहली आपकी जो थी वो थी इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, और दूसरी जो आपकी थी वो थी इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, दूसरी ये थी। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा दिया, इंडियन एसोसिएशन। ड्यूरिंग विच गवर्नर जनरल्स टाइम, किस गवर्नर जनरल के दौरान द एनेक्सेशन ऑफ सिंध, जो सिंध पे कब्जा किया था इन ब्रिटिश स्टेट। ठीक है, जो सिंध को कब्जाया गया था किस गवर्नर जनरल के दौरान किया गया था? तो ये करा गया था लॉर्ड एलन बोरो के टाइम पे। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपॉइंट किया था चार्ल्स नेपियर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चार्ल्स नेपियर को अपॉइंट किया था, जिनकी लीडरशिप में सिंध को एनेक्स किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विजयनगर आर्ट। विजयनगर आर्ट का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो कौन सा है? तो वो है, देखिए, हम्पी। ठीक है, हम्पी और उसके अराउंड जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे या इससे रिलेटेड जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे वो विजयनगर आर्ट के बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। और जो हम्पी वाली साइट है ये आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को। तक्षशिला वाज कैपिटल ऑफ विच अमंग द 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों में तक्षशिला किसकी राजधानी थी? वो थी गांधार की, ऑप्शन 4। हु वाज फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, तो ये थे आपके बाबर, ऑप्शन 4। इनका जो पीरियड था वो था 1526 से 1530 तक। ठीक है, 4 साल तक इन्होंने शासन किया या नींव डाली थी मुगल एम्पायर की इंडिया में। ठीक है, और ये वंशज थे किसके? ये तैमूर के। वेयर डिड वास्को डी गामा अराइव इन इंडिया इन 1498। तो ये आपका आया था 20 मई 1498 में आया था वास्को डी गामा। ठीक है, ये एक पुर्तगाली था, पोर्टुगीज़। ठीक है, पोर्टुगीज़। और ये आपका आया था
कालीकट में, ठीक है। ऑप्शन 3, यहाँ पे यहाँ का एक राजा था जमोरिन, जिसने इसका स्वागत किया था। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दिस वन इज योर SSC JEE हिस्ट्री PYP 3। मिलते हैं PYP 4 में।